गुस्ताखे रसूल की सज़ा अगर देनी है तो सबसे पहले ईरान, इराक़, सऊदी, टर्की ऐसे देशों को दीजिए, क्योंकि जो हदीस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करते हैं, झूठी फर्जी बातें करते हैं, वो सब हदीस वहीं लिखी गई हैं। भारत ने नहीं लिखा है कोई फर्जी हदीस प्रॉफिट के बारे में, भारत ने नहीं लिखा है पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई ख़राब चीज़ें। तो वो देश जो खुद ही असफल हो गए हैं पैगंबर के चरित्र को कागज़ में उतारने पर, तो वो हम लोगों से सवाल करते हैं। गुस्ताखे रसूल का आक्रोश होता कि पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती हो गई, ये आक्रोश होता, तो ये आक्रोश तब कहाँ जाता है जब मोहम्मद के नाम पर जैश मोहम्मद चलती है। ये आक्रोश तब कहाँ जाता है जब छोटी छोटी 12-12 साल की बच्चियों के साथ जो है अरब से शेख आके शादी करके लेकर जाते हैं, हैदराबाद में ट्रेड करते हैं, लिटरली दुष्कर्म करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के। नुपुर के आराध्य को, महादेव को, उसी टीवी डिबेट में मॉक किया गया। शिव जो भारत का एक बहुत बड़ा दर्शन है, उनके ऊपर जोक्स बन रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, उनको आप फाउंटेन बोल रहे हैं, उनको आप प्राइवेट बात बोल के हंसी उड़ा रहे हैं। इस तरह का अपमान आप किसी के आराध्य का करेंगे और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला अपने मुंह में दही जमा के बैठा रहेगा। एक ह्यूमन नेचर है कि आप किसी की फीलिंग्स हर्ट करते हैं तो वो रिएक्शन में आपकी फीलिंग्स ही हर्ट करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहला कारण नुपुर को सपोर्ट करने का मेरा यही है कि उनको उस डिबेट में उकसाया गया। हम भारतीय मुसलमान हैं, अगर भारत में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान है तो भारत में महादेव का भी सम्मान है। जितनी आवाज़ हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उठाएंगे, उतनी ही आवाज़ हम महादेव के लिए भी उठाएंगे। दूसरा कारण नुपुर को सपोर्ट करने का मेरा ये है कि ठीक है, किसी इंसान ने, मैं कहती हूँ अल्लाह को या महादेव को या पैगंबर को या किसी भी आराध्य को अगर कुछ अपशब्द कह भी दिए तो भारत है ये कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, ये अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या सीरिया नहीं है। भारत में किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट करने के लिए आईपीसी में चार्जेस हैं, पीनल ऑफेंस है कि भाई आपको सज़ा मिलेगी आप किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करेंगे। तो आईपीसी की धाराओं के हिसाब से मुकदमा दर्ज हुआ है, आईपीसी की धाराओं के हिसाब से आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो भी सज़ा मुकर्रर पाई जाएगी वो उनको दी जाएगी। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि सर तन से जुदा, ये कौन सी बात हुई कि आप कर्नाटक में किसी महिला का बीच चौराहे में आप उसको फांसी दे रहे हैं, सिंबॉलिक फांसी सही जितेंद्र। क्या हम उस डर को इमेजिन कर सकते हैं कि वो महिला आज कितने डर से का सामना कर रही होगी कि आपकी अलकायदा धमकियाँ दे रहा है कि हम सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाएंगे। तो देखिए जितेंद्र, ये कई बार हम लोगों को ये चीज़ें हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि बहुत डेंजरस बात है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट भी रातों रात नहीं बन जाता। अफ़गानिस्तान में पूरे तालिबान के कंट्रोल से पहले यही सब कभी हुआ था। अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही धमकियां दी जाती थी, अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही ब्लास्फेमी के लिए सरतन से जुदा लोगों के करे जाते थे, या महिलाओं को सिर्फ स्वतंत्र रहने के कारण भी उनको बीच सरे बाज़ार कोड़े लगाए जाते थे या फांसियाँ लगाई जाती थी। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि भारत उस रास्ते पर नहीं जा सकता है। ब्लास्फेमी या कुफ्र भारत में अप्लाई नहीं करता है। जिन लोगों की फीलिंग्स हर्ट भी हो रही हैं वो या तो एफआईआर कराइए या फिर इंतज़ार करिए कि ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है, उस एफआईआर में जो भी निकल के आएगा न्यायपालिका डिसाइड करेगी। हमारा काम नहीं है वो डिसाइड करना, हमारा काम है केवल कंप्लेंट करना। अपने देश के कानून, अपने देश के संविधान का पालन करते हुए आप अपनी फीलिंग्स बयान कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल कहीं से कहीं तक इस चीज़ के साथ नहीं हूँ जितेंद्र, और मैं इसको कम्प्लीटली कंडेम करती हूँ कि अगर एक महिला को ईश निंदा के लिए सरकलम करने की धमकियां दी जा रही हैं और हम लोग शांत हैं या फिर एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने निजी हित साधने के लिए या मुझे कहीं कोई नुकसान ना हो जाए ये सोच रहे हैं, तो वो आग कभी ना कभी हम तक ज़रूर पहुंचेगी। ये मैसेज मैं ज़रूर आपकी वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को देना चाहती हूँ। तीसरा कारण जो मैं नुपुर का साथ दे रही हूँ वो ये है कि उन्होंने अपने मन से बना के कोई मनगढ़ंत कहानी तो बोली नहीं, उन्होंने वो फैक्ट्स बोले जो जाकिर नायक भी बोलते हैं। जाकिर नायक बोले तो वो फैक्ट सही है, नुपुर बोले तो वो फैक्ट गलत है। देखिए, मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ जितेंद्र कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई थी।
एक था प्यार मोहब्बत का इस्लाम, एक था अमन पसंदीदगी का इस्लाम या भाईचारे का इस्लाम, दूसरा था अलगाववाद का, कट्टरवाद का, आतंकवाद का इस्लाम, दूसरा वो लोग थे जो सिर्फ पैगंबर का नाम लेकर अपनी सत्ता चलाना चाहते थे, तलवार की नोक लेके पूरे विश्व में इस्लामिक स्टेट बनाने निकले थे क्योंकि पैगंबर की बहुत मान्यता हो गई थी, तो उस नाम को इस्तेमाल करके सिर्फ मज़हब के नाम पे एक सत्ता खड़ी करना चाहते थे। उन लोगों ने कुछ ऐसे फर्जी हदीस लिखे हैं अपनी बातों को, ताकि लोग मान लें कि लोग उनकी कही हुई बातों को मानेंगे कैसे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैब्रिकेटेड हदीस हैं जो उन्होंने ये लिख दिया कि पैगंबर ऐसे करते थे, पैगंबर ऐसे बोलते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय मुसलमान होने के नाते या पूरे विश्व में जो मुसलमान इस चीज़ से हर्ट हैं कि पैगंबर मोहम्मद के ऊपर लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं, वो इस चीज़ का मनन ज़रूर करें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोग ओपिनियंस उन स्क्रिप्चर्स को पढ़ के बना रहे हैं जो स्क्रिप्चर्स विधर्मी लोगों ने लिखे हैं। हम ना तो उन स्क्रिप्चर्स को डिस्कार्ड करते हैं, हम उनको भी नहीं नकारते हैं कि नहीं ये झूठे हदीस हैं। ये सरासर झूठ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से निकाह किया और 9 साल की उम्र में कंज्यूमेट किया। इसके ऊपर एक पूरी दूसरी अलग रिसर्च है, इस्लामिक स्कॉलर्स इसमें बैठने चाहिए। लोगों के सवाल हैं कि इस पर मनन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, सच निकाल कर सामने लाइए। झूठ, क्योंकि इवन शरिया के हिसाब से भी आप देखें तो शादी की एज प्यूबर्टी होती है, जिस समय किसी भी बच्ची को पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाए वो उसकी मैरिजेबल एज होती है एज पर शरिया। तो 9 साल की बच्ची की तो प्यूबर्टी की भी एज नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्कॉलर्स को मनन करना चाहिए कि ये सवाल अगर हमसे लोग पूछ रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं स्क्रिप्चर्स में कोई गलती हुई है। वो स्क्रिप्चर्स पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार से बड़े नहीं हैं, वो कागज़ हैं। अगर वो हमारे प्रॉफिट की बेअदबी कर रहे हैं तो फाड़ के फेंकिए उन कागज़ों को, आग लगाइए उन कागज़ों को। तो आपको अपने प्रॉफिट का सम्मान खुद रखना है, और आप अगर कोई सवाल पूछने लगता है तो आप जवाब तर्कों के हिसाब से देने के बजाय तलवार लेके उसका सर कलम करने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये प्लीज़ एक सिविक सोसाइटी में, एक सिविलाइज सोसाइटी में ना ये हो सकता है और ना ही ये होना चाहिए। एक और कारण जितेंद्र जो मैं नूपुर का साथ दे रही हूँ इस पूरे मसले में, वो ये थोड़ा भावनात्मक कारण है। देखिए, हम लोग अपने देश को सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते हैं, हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं। शायद ही पूरी दुनिया में हम ही लोग एक ऐसी सिविलाइजेशन होंगे जो अपने धरती को माँ कहते हैं। और अगर भारत माता है तो सभी भारतवासी भाई बहन हैं। ठीक है, हमारा आपस में मतभेद हो सकता है, किसी विषय पर मेरी आपसे लड़ाई हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे इंसान की इतनी हैसियत हो कि हमारे किसी भाई बहन को सर कलम करने की धमकियाँ दे और हम चुपचाप शांति से बैठ के सुन लें, तो देखिए प्लीज़, या तो फिर भारत माता की जय बोलना छोड़ दीजिए, नकार दीजिए उस नारे को कि अगर आप देश को माता मानते हैं और अपने भाई बहनों को भाई बहन नहीं मानते, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर अपने भाई बहनों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे नारे का मेरी नज़र में कोई महत्व नहीं है जिसका आप खुद महत्व नहीं समझ रहे हैं और सिर्फ लफ्ज़ी की तरह हम उस चीज़ को बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस कारण भी हमें नूपुर का साथ देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुस्ताख़ रसूल की सज़ा अगर देनी है तो सबसे पहले ईरान, इराक़, सऊदी, टर्की ऐसे देशों को दीजिए, क्योंकि जो हदीस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करते हैं, झूठी फर्जी बातें करते हैं, वो सब हदीस वहीं लिखी गई हैं। भारत ने नहीं लिखा है कोई फर्जी हदीस प्रॉफिट के बारे में, भारत ने नहीं लिखा है पैगंबर मोहम्मद के बारे में कोई ख़राब चीज़ें। तो वो देश जो खुद ही असफल हो गए हैं पैगंबर के चरित्र को कागज़ में उतारने पर, तो वो हम लोगों से सवाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लीज़ ये चीज़ भारतीय मुसलमान भी मनन करें कि इन इस्लामिक स्टेट्स ने दिया क्या है, इन इस्लामिक स्टेट्स ने मुसलमान को दिया क्या है। अल-कायदा, अल-शबाब, आइसिस, तालिबान, लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद, और भारत ने मुसलमान को क्या दिया है? भारत ने रहीम, रसखान, कबीर दिए हैं। इस्लाम भारतीय संस्कृति के साथ मिलके इतना खूबसूरत और इतना सशक्त हो जाता है कि वो आपके चरित्र को और निखार देता है। मैं तो ये भी कहती हूँ जितेंद्र कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुर्भाग्य है कि वो जंगली कबीलों के देश में पैदा हुए, जंगली कबीलाइयों के देश में पैदा हुए कि उनके चरित्र को कागज़ पे नहीं उतार पाए। हमारे देश में जो है, अगर श्री राम है या श्री कृष्ण है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान लोग रहे हैं जो महात्मा पुरुषों के चरित्र को कागज़ पे उतार पाए हैं। ये भारत का इतिहास है।
तो ये पैगंबर का मैं दुर्भाग्य मानती हूँ कि उनको शायद वो लोग नहीं मिले, लेकिन भारतीय मुसलमान इस जिम्मेदारी को आगे ले। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए कि प्रॉफिट के बारे में गलत बातें कहाँ कहाँ कही गई हैं, उस पर सवाल खड़े करिए, इस्लाम के बारे में रिसर्च करिए और उन स्क्रिप्चर्स को ठीक करने की आवाज़ उठाइए। एक कारण मैं मुस्लिम होने के नाते जितेंद्र बोलना चाहती हूँ कि मुसलमान समाज के सभी प्रबुद्ध लोग इस चीज़ पर मनन करें कि अगर ये जो पत्थरबाजी हो रही है, जो या प्रदेशों को भारत को जलाया जा रहा है, या फिर नुपुर के ख़िलाफ़ जिस तरह का वो फांसी पे लटकाना या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सर पे बाउंटी रखी जा रही है कि इतने करोड़ का इनाम दिया जाएगा जो सर कलम करेगा, जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं, रेप्स की देने की धमकियाँ दी जा रही हैं, अगर हमें वाकई लग रहा है कि ये गुस्ताखे रसूल का आक्रोश है तो हम कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। अगर ये गुस्ताखे रसूल का आक्रोश होता कि पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती हो गई, ये आक्रोश होता, तो ये आक्रोश तब कहाँ जाता है जब मोहम्मद के नाम पर जैश मोहम्मद चलती है। ये आक्रोश तब कहाँ जाता है जब छोटी छोटी 12-12 साल की बच्चियों के साथ जो है अरब से शेख आके शादी करके लेकर जाते हैं, हैदराबाद में ट्रेड करते हैं, लिटरली दुष्कर्म करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। आपके देश में एक पॉक्सो एक्ट है जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस को बहुत ही गंभीर धाराओं में एक अपराध बताता है। पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करके आप छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, तब कहाँ जाता है गुस्ताखे रसूल। जब हम मुसलमान महिलाओं के साथ हलाला करते हैं, तब कहाँ जाता है गुस्ताखे रसूल। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फेमिनिस्ट थे, वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बेटी बीबी फातिमा के आने पर उनके सम्मान में खड़े हो जाया करते थे, अपने घर के काम खुद करते थे, खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, वो महिलाओं को कोई सिर्फ नौकरानी या सिर्फ एक सेक्सुअल कमोडिटी नहीं समझते थे। उन प्रॉफिट के नाम पर सबसे ज़्यादा अत्याचार मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहा है, तब कहाँ जाता है गुस्ताखे रसूल। तब क्यों नहीं नज़र आते हैं। कानपुर के जो शहर काजी बोल रहे थे कि हम सर पे कफन बांध के निकल जाएंगे, तब क्यों नहीं सर पे कफन बांध के निकलते हैं जब छोटे छोटे बच्चों को पीएफआई जैसे संगठन हाथ में पत्थर पकड़ा देते हैं। तब क्यों नहीं कफन बांध के निकलते हैं जब मुसलमान संप्रदाय के बच्चों को, युवाओं को आप अलगाववादी, कट्टरवादी, आतंकवादी बनाते हैं। तो प्लीज़ ये गुस्ताखे रसूल के लिए नहीं हो रहा है जो भी हो रहा है। इसलिए इन कारणों की वजह से मैं नुपुर के साथ हूँ और मैं पूरे देश से ये अपील करती हूँ, ये आह्वान करती हूँ कि ये समय है कि हमें इस वक्त नुपुर के साथ होना चाहिए। प्रॉफिट का सम्मान अपनी जगह है और प्रॉफिट का वो सम्मान रखने के लिए ही हमें नुपुर के साथ खड़ा होना चाहिए। ठीक है, आक्रोश में नुपुर से जो गलती हुई वो उसकी माफ़ी मांग चुकी है। उनको जिस राजनीतिक दल को वो बिलोंग करती हैं उनको अपनी पार्टी से निष्कासित भी करा जा चुका है। अब मुझे लगता है कि मुसलमान समाज के जो समझदार लोग हैं उनको आगे आके इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए, उन बच्चों को समझाना चाहिए और पीएफआई जैसे संगठनों को मौका नहीं देना चाहिए कि वो भारत में, हमारे देश में एक मुद्दे को ज़बरदस्ती का बहाना बना के अराजकता करने की कोशिश करें या देश में सिविल वॉर कराने की कोशिश करें। और कुछ सवाल हमें ज़रूर मनन करने चाहिए जितेंद्र, कि जब ये एपिसोड हमारे सामने आ रहा है तो हम ये ना समझें कि ये कोई बहुत छोटी सी चीज़ है। कुछ सवाल हमें अपने आप से करने चाहिए कि हमारा देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर भाषा, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय का सम्मान है, सेक्युलर हैं हम, लेकिन हमारा एक कानून है, हमारा एक संविधान है, हमारी एक सिविक सोसाइटी है जो न्याय संगत दृष्टिकोण से चलती है। तो हमें उसके साथ चलना है। ये देश कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है और ये तालिबान के इशारों पे चलने वाला कोई अफ़गानिस्तान नहीं है कि हम शरिया के रास्ते पर चल के इस तरह की अराजकता अपने देश में होने देंगे। दूसरा मुझे लगता है जितेंद्र कि क्या हम अपने देश की महिलाओं को आतंकवादियों के हवाले छोड़ दें। आप ये सोचिए कि वो किस तरह की धमकी दे रहे हैं। वो आज अब हमने देखा उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ। उन्होंने भी पैगंबर के बारे में आक्रोश में आके कुछ कह दिया था तो उनका एक्चुअली सर ही शायद कलम कर दिया गया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप सोचिए कि वो महिला जो एक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में है, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों अपने घर से बाहर निकलेंगी। तो क्या हम अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा को, सम्मान को या स्वाभिमान को आतंकवादियों के हवाले से छोड़ सकते हैं? ये सवाल भी हमें मनन करना चाहिए। और हम देश को बार बार ऐसी हठधर्मी के आगे झुकने क्यों दें? आप देखिए विषय बदलते रहते हैं, कभी नुपुर शर्मा है, कभी सीएए है, कभी एनआरसी है। ये एक पैटर्न बन गया है कि किसी भी बहाना ढूंढेंगे
आज प्रॉफिट को बहाना बना रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि बहाना ढूंढते हैं और सारी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें और भारत विरोधी मानसिकताएं एक हो जाती हैं, भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करने लगती हैं और भारत में सिविल वॉर कराने की कोशिश करती हैं। जितेंद्र, ये मैं हर बार कहती हूँ कि भारत एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है जिसको बाहर से एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि इसको अंदर से इम्प्लोड किया जाए। इस चीज़ को हम लोग समझें। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इसी वक्त पंजाब में प्रो खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में क्या अराजकता हो रही है इसी मुद्दे को लेकर। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उत्तर प्रदेश को दंगों के हवाले कर दिया गया है। आप समझिए कि ये राज्य कोई नॉर्मल राज्य नहीं है, ये हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं। ये वो स्टेट्स हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमें आपस में लड़ा के अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हमारे ऊपर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर रही हैं और हम अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं और हम समझ नहीं पा रहे। हमें कोई भी आके मज़हब के नाम पे भड़का के हमसे कुछ भी करा लेगा। तो मुझे लगता है समय है कि मुस्लिम समाज को भी अपनी कौम का नाम, अपने पैगंबर का नाम और अपने देश का नाम, तीनों को प्रोटेक्ट करना है। उस जिम्मेदारी को प्लीज़ समझिए और किसी भी ऐसे संगठन या किसी भी ऐसे व्यक्ति के भड़कावे में मत आइए जो आपको केवल और केवल इस्तेमाल करके आपके देश में अराजकता और आतंकवाद और एक अव्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैम सवाल तो ये उठता है कि आखिर छोटे छोटे बच्चे जो इसमें आ रहे हैं और जो लोग हैं, जो भीड़ दिख रही है, क्या उन्हें बुलडोज़र से डर नहीं लग रहा? क्या संपत्ति जब्त हो जाने से? क्योंकि कानपुर में इस तरीके की कार्रवाई हुई, इससे पहले भी इस तरीके की चीज़ें हुई और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं सब देख रहे हैं, मगर फिर भी सड़कों। देखिए जितेंद्र, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मेरी पैदाइश और परवरिश उत्तर प्रदेश में हुई है। तो और जो लोग यूपी को बिलोंग करते हैं वो शायद मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। छोटा सा एक एपिसोड होता था और पूरा पूरा शहर, पूरा पूरा प्रदेश आग में झोंक दिया जाता था। मेरठ में तो राइट्स होना बहुत आम बात थी कुछ सालों पहले तक, क्योंकि उन राजनीतिक दलों के हाथ में उत्तर प्रदेश था जो आतंकवाद को ना तो ख़त्म करने में, अराजकता को ना तो ख़त्म करने में सक्षम थे और कहीं ना कहीं जहाँ सक्षम थे करना चाहते नहीं थे। अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपराध को, आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, गैंगस्टर्स, माफियाज को बढ़ावा देते थे। मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इतनी ताकतें लगने के बावजूद भी उन दंगों को रोक के रखा हुआ है। आज जो हम देख रहे हैं कानपुर में, उससे बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन उस चीज़ को संभाल के रखा गया है, उस चीज़ को रोक कर रखा गया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी सरकारें अपना जो काम कर रही हैं वो कर रही हैं, हमारे जो लीडर्स अपना काम कर रहे हैं सो कर रहे हैं, बट एक समाज होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में केवल सत्ता की जिम्मेदारी नहीं होती जितेंद्र, लोकतंत्र में विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र में समाज की भी जिम्मेदारी होती है। वो समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कितने सालों तक उन्होंने राज किया, वो आज जाके क्यों नहीं माइक लेके जगह जगह अपनी जीप में निकलते हैं अखिलेश यादव? क्यों नहीं उन बच्चों से अपील करते हैं कि नहीं बच्चों देश को मत जलाओ, नहीं बच्चों प्रदेश को मत जलाओ? वो चाहते हैं कि आग लगे। ये एक नैरेटिव बन गया है कि अच्छा जिसकी सत्ता है बस उसी की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर। देखिए ये बहुत गलत एक सोच बन गई है। जब आपका प्रदेश अगर आपकी आंखों के सामने जल रहा है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। वो माँ बाप भी मनन करें, वो माएँ भी मनन करें कि अगर आपका बच्चा अपने हाथ में पत्थर लेके घर में आता है, या कहीं तो छुपाता होगा, घर में तो पत्थर छुपाता होगा, आपको क्या लग रहा है अगर आपका बच्चा बर्बाद होगा, आज उसके हाथ में पत्थर है, कल उसके हाथ में चाकू होगा, परसों उसके हाथ में तलवार होगी, फिर उसके हाथ में AK-47 होगी, फिर वो अपने अंदर बॉम्ब बांध के सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाएगा, किसका नुकसान होगा? मैं खुद एक माँ हूँ जितेंद्र, अगर खुदा ना खास्ता मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते पे जाता है तो मैं किसी को भी कोसने से पहले अपने आप को कोसूंगी कि जब उसने पहली गलती करी थी, जब उसने पहला अपराध करा था, तो मैंने क्यों नहीं एक माँ होने के नाते उसको थप्पड़ दिया। तो मैं उन माँओं से भी अपील करना चाहती हूँ जिनके भी बच्चे गलत रास्ते पर चल गए हैं या गलत रास्ते पर चलने की तरफ अग्रसर हैं या गलत लोगों के बहकावे में आकर उनके संस्कार ख़राब हो रहे हैं, उसको आप ही समाज संभाल सकती हैं। माँ से ज़्यादा अपने बच्चे को कोई नहीं संभाल सकता। ये अपील मेरी देश की सभी माँओं से भी है कि प्लीज़ इस वक्त जिम्मेदारी लीजिए। भारत में शक्ति का, नारी शक्ति का बहुत महत्व है। इस वक्त देश को ज़रूरत है कि हर व्यक्ति आगे आके अपनी जिम्मेदारी को समझे और देश को इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाले। मगर नबी के लिए तो लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि अगर नबी की गुस्ताखी के चक्कर में अगर हमें नूपुर को मार भी दिया तो हमें आतंकवादी मत।
आप देखिए, आप खुद सोचिए, वो छोटे बच्चे जितेंद्र, आप देखिए वीडियोस में, अभी मैं थोड़ी देर पहले एक टीवी चैनल पर डिबेट पर बैठी थी, तो जो वीडियोस चल रही थी वो बच्चे आई थिंक 18 से 24 साल के बीच के वो बच्चे थे, युवा, जो कंस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, जो देश का भविष्य है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूँ कि उनमें से ऑलमोस्ट 90% लोग ना तो देश की सामाजिक स्थितियां समझते हैं, ना देश की राजनीतिक स्थितियां समझते हैं, ना ही वो ये समझते हैं कि इस्लाम को किस तरह से हाईजैक करके इस्लामिक स्टेट को बढ़ावा दिया जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोकल लीडर्स के कहने में आकर उन बच्चों को ये वर्गला दिया जाता है कि देखो देखो पैगंबर मोहम्मद को ये कह दिया है, तुम पत्थर उठाओ और मारो। तो मैं कहती हूँ कि अगर कुछ लोग इस तरह की अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की राजनीति उन बच्चों के कंधों पे रख के कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो वो चीज़ें समझ रहे हैं, वो लोग आगे क्यों नहीं आते? उनको किस चीज़ का डर है? सबसे बड़ी चीज़ तो मुसलमान की ये है कि वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। सबसे पहली क्वालिटी एक मुसलमान होने की यही है कि आपको अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं है। जितनी सांसें ऊपर वाले ने हमारी लिख दी उसको कोई नहीं छीन सकता। तो आप प्लीज़ उस डर से आगे निकलिए और जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि अल्लाह को भी मुंह दिखाना है और अपनी मातृभूमि को भी मुंह दिखाना है। आज एक भय का माहौल है, जिस तरीके से हर जुम्मे में इन तरीके की चीज़ें हो रही हैं, चाहे राजस्थान में हुआ हो, चाहे इससे पहले झारखंड में हुआ, आज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, इन सब जगहों में एक पैटर्न दिखा गया है। एक जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा होती है, प्रदर्शन होता है, तो लोग पूछ रहे हैं क्या ये ताकत दिखाने का जरिया हो चुका है देश में? और जुम्मे की नमाज के बाद अब क्या देश में लोगों को निकलना नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि कुछ भी हो सकता है? देखिए, दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जुम्मे की नमाज, जो आपको ये एक एग्ज़ाम्पल देना चाहिए, ये उदाहरण देना चाहिए कि मुसलमान बच्चे अगर घर से निकल के नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो आप उनको पैगंबर का सही चरित्र बताएं। आप उनको ये बताएं कि पैगंबर के ऊपर एक महिला कूड़ा फेंकती थी और एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, तो वो उसकी तबीयत पूछने के लिए गए कि आज तुमने मेरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? आप उन बच्चों को ये बताइए कि हज़रत अली के सर पे जब जहर बुझी तलवार से आक्रमण किया गया था तो उन्होंने अपने बच्चों को ये कहा था, उनकी जान जाने से पहले उन्होंने अपने बच्चों को ये कहा था कि जो जिसने मेरे सर पे तलवार मारी है, जाओ उसको जाके शरबत पिलाओ। क्या आप ये कहानियाँ, क्या आप ये उदाहरण उन बच्चों को बताते हैं? आप कहीं ना कहीं मस्जिदों को या फिर गैदरिंग्स को, जो एक रिलीजियस पर्पस से गैदरिंग होनी चाहिए, उन बच्चों को अल्लाह से जुड़ने के लिए जो एक गैदरिंग होनी चाहिए, उसको आप उनको भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी वहाँ पे जो इमाम होते होंगे या मौलाना होते होंगे या जो भी रिलीजियस लीडर्स होते होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी है? ठीक है, पीएफआई जैसे संगठन है या दारुल उलूम है या जो भी कट्टरवादी संगठन है जो जानबूझ के ये करा रहे हैं, वो तो करा ही रहे हैं, लेकिन जिनकी आंखों के सामने हो रहा है वो क्या आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं? वो क्यों मौन समर्थन देते हैं? आप सोचिए कि बदनामी किसकी हो रही है। जुम्मा जो आपको ये दिखाने के लिए है कि हाँ, हम एक ऑस्पिशियस डे मानते हैं कि उस दिन आपको पाक रहना है, साफ़ रहना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छी बातें करनी है, नमाज ज़रूर पढ़नी है। उस दिन की ये इमेज बन रही है देश में कि उस दिन कोई ना कोई दंगा होगा। तो इस पे मुसलमान समाज मनन करे, मुस्लिम समाज के लीडर्स मनन करें। और जितेंद्र, मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो भी पूरा एपिसोड हुआ है, ये एक्चुअली एक लेसन है मेरे लिए, तो बिकॉज़ रोज़ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये एक कलेक्टिव फेलियर भी हुआ है समाज के अलग अलग वर्गों का। मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करके समीक्षा करनी चाहिए कि किससे क्या गलती हुई है। मैं समाज के लेवल पर बात करती हूँ तो मुस्लिम समाज के बारे में तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि क्या रिफॉर्म होने चाहिए। मुसलमानों को भी ये मनन करना चाहिए कि हमारे बच्चे इतने हिंसक क्यों हो रहे हैं, हम उनको पैगंबर का चरित्र बता क्यों नहीं पा रहे हैं। हमने अपने समाज की बागडोर कैसे नेताओं के, कैसे लीडर्स के हाथ में दी है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो राजनीतिक लीडर्स हों। कहीं वो हमारे बच्चों को अपराध की तरफ या अलगाववाद की तरफ या आतंकवाद की तरफ या देशद्रोह की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं। इस चीज़ को मुसलमान समाज को भी मनन करना चाहिए और हिंदू समाज को भी मुझे लगता है कि जितेंद्र मनन करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि ये पूरा माहौल बना, ठीक है, सामने वाले विधर्मी हैं या ये कहिए कि वो विदेशी कल्चर से ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, वो हमारे आराध्य का अपमान कर रहे हैं, लेकिन हम तो हिंदू हैं। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, हिंदू संस्कृति है। हिंदू इज़ अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप।
हमने क्यों दूसरे के आराध्य का अपमान किया, चाहे आक्रोश में, चाहे आवेश में, या फीलिंग्स हर्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं हम लोग भी ये इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमारी एक ये छोटी सी गलती, मैं इसको छोटी गलती कहती हूँ क्योंकि इनहेरेंटली हम गलत नहीं हैं, हम किसी की बेअदबी करना, किसी का दिल दुखाना चाहते नहीं हैं, लेकिन जिस भी कारण हमसे वो गलती हुई, उस गलती को जो भारत विरोधी मानसिकताएं जो भारत को घेरने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ इस्तेमाल कर लिया। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी निजी भावनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और देश के स्वाभिमान से ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हम लोग भी इस तरह की गलती करने से बचें, हिंदू होने का मतलब समझें। हिंदू, मेरे गुरुदेव ये बोलते हैं कि हिंदू इज़ अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हज़ारों हज़ारों देवी देवताएं भारत में, 2-4 और हो जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आराध्यों की लड़ाई भारत में कभी नहीं होती। सबके अपने अलग अलग आराध्य होते हैं और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने लिए अभिमान करते हैं, दूसरे के लिए सम्मान करते हैं। कोई किसी का जाके गला नहीं काटता, कोई किसी को जाके गाली नहीं देता, और कोई किसी को जाके क्रिटिसाइज़ नहीं करता। ये भारत की खूबसूरती है। और भारतीय संस्कृति या हिंदू होने का मतलब प्रकृति प्रेमी भी होता है जितेंद्र। मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ और आज भी इस बात को ज़रूर दोहराऊंगी कि भारतीय संस्कृति में भगवान का मतलब होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। हम लोग भी कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट हों, अपनी प्रकृति की ओर वापस लौटें। इसके लिए भी बहुत सुंदर सी एक लाइन है जो मुझे लगता है कि हमें याद करनी चाहिए: चाहत से देसी, ज़रूरत से स्वदेशी और मजबूरी में विदेशी। इस चीज़ का प्लीज़ हम ध्यान रखें, क्योंकि सारी जिम्मेदारी अकेली सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी समाज की भी है। हम देखें कि आज हमारे देश को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, देशवासियों को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। हम हिंदू होने का मतलब पहचानें, और हमें दूसरे की लकीर छोटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी लकीर इतनी लंबी है कि पूरा विश्व हमारे पीछे चलेगा, लेकिन हम कम से कम उसको पहचानें, और उसको पहचानने के बाद फिर दुनिया तक वो ज्ञान पहुँचाएं। ये मैं अपील ज़रूर करती हूँ। और लास्ट में मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि अल्लाह को, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, मुझे नहीं लगता कि उसको अपनी ऑनर या अपने वक़ार को बचाने के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है। और अल्लाह का नूर हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे अल्लाह ना हो। और कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति में हमें बताया जाता है कि वो अल्लाह का नूर, वो ब्रह्म तत्व, वो भगवान होना कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, जो हमें अहम ब्रह्मास्मि बोला जाता है। तो मैं 4 लाइनों से अपनी इस बाइट को ख़त्म करना चाहूँगी। बहुत खूबसूरती से संत कबीर कह कर गए हैं, क्योंकि आज हम वही देख रहे हैं कि हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, हम प्रॉफिट का ऑनर बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, अपनी कमियां नहीं जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है नहीं जानते, और हम प्रॉफिट को बचाने निकले हैं। तो इस बात को बहुत खूबसूरती से संत कबीर ने कहा है: कस्तूरी का हिरन ज्यों फिर ढूंढत घास, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग।